खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह के बैनर तले पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर महाराष्ट्र सरकार के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे सुशांत के फैंस ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ कोऑपरेट नहीं किया और सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच सीबीआई से नहीं कराने पर भी आमादा है। हमारा एक मांग है सीबीआई जांच, और इसकी जो न्यायिक जांच करने हमारे बिहार पुलिस जो मुंबई गई है, एसआईटी जो गठन हुआ था, उसके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस कर रही है, यह बहुत भद्दा है। लोकतंत्र के ताली ठोकने का काम किया उन्होंने। हम चाहते हैं कि उनको सम्मानजनक व्यवहार दिया जाए, उनको सहयोग किया जाए, और हमारी जो मांग है सीबीआई जांच उसको पूरी की जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। भागलपुर में बकरीद शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। इस दौरान जिले के ईदगाह और मस्जिदों में सन्नाटा पसरा था। हालांकि इससे पहले बकरीद के मौके पर ईदगाह और मस्जिदों में हजारों की संख्या में लोग नमाज अदा करते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को लेकर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर पर ही नमाज अदा की। इस दौरान प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। बरेली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन के आदेशानुसार अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। साथ में सभी मस्जिद में मौलानाओं ने भी 5 लोगों के साथ नमाज अदा की। इस दौरान सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए थे। बरेली थाना प्रभारी मनोज दुबे, सहयोगी केशव शर्मा और नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों ने नगर के अलग अलग चौराहों पर गश्त की। कुल मिलाकर बरेली में शांतिपूर्ण ढंग से ईद मनाई गई। इंडिया लाइव 24 के लिए रायसेन से रूप सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पर जीरो टॉलरेंस की सरकार पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगा है। करोड़ों की लागत से बनने वाले काशीपुर के हिमालयन फूड पार्क में बिना मानकों को पूरा किए विभागीय एनओसी दे दी गई और नियमों को ताक पर रखकर उद्योग भी शुरू कर दिए गए। जबकि फूड पार्क को लेकर सरकार के नियमों की तो यहाँ धज्जियां उड़ाई ही गई, वहीं बिना कार्य पूरा हुए आखिर कैसे विभागों ने फूड पार्क को हरी झंडी दिखा दी। इसको लेकर एक शिकायत के आधार पर एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया है। हरित प्राधिकरण का एक आदेश हमें प्राप्त हुआ है 5 दिन पहले,
उसमें हमसे ये अपेक्षा की गई है कि 3 महीने में हम फूड पार्क की एक विस्तृत जांच करके उन्होंने क्या रह गया है करने को और वर्क नहीं किया, ये सब जांच की जाएगी। तो 3 महीने में हम इसको जांच करके माननीय एनजीटी को सौंपेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से शादाब आलम की रिपोर्ट। बूंदी जिले के केशवरायपाटन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और पिछले 2 दिन में हुई 2 मौतों के बाद स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने बाजारों के खुलने और बंद होने का समय बदल दिया है। उपखंड जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थानीय व्यापारियों और प्रशासन के साथ बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि केशवरायपाटन का बाजार खुलने का समय सुबह 7 बजे से 2 बजे तक रहेगा। बाजार खुलने का समय 12 अगस्त तक जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर सैलून की दुकान 9 अगस्त तक पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों पर कोई रोक नहीं होगी। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। सूरज की पहली किरण को चूमता उत्तराखंड। योग नगरी में योग तो सरोवर नगरी में तालों तक घूमता उत्तराखंड। जौनसार बावड़ से गढ़ कुमाऊं तक जिनके सुरों पर झूमता उत्तराखंड। बाड़ुको देश बावन गढ़ुको देश, हरि के हरिद्वार से शिव के केदार तक। जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश बीरू बाड़ुको। पंचप्रयाग से महासु देवता के जौनसार तक, पहाड़ों की रानी से फूलों की घाटी तक, हर कदम वादियों को चूमता उत्तराखंड। चौबटिया के बागानों से कौसानी की ढलानों तक, कॉर्बेट की दहाड़ से औली के एडवेंचर तक, यमुना के उद्गम से गंगा में संगम तक, टिहरी की झीलों में अटखेलियां खेलता उत्तराखंड। देखिए हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड सफर जन्नत का, सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहां देश में कोरोना के खौफ से लोग स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा आयुर्वेदिक से लेकर घरेलू टोटके भी आजमा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का खौफ ही कुछ ऐसा है। मगर दूसरी तरफ आसाम के सिलचर से आई ये तस्वीर बहुत हैरान करती है, जहां कोरोना मरीजों का खाना खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर बनाया जा रहा है, वो भी बिना मास्क और ग्लव्स को पहने, बिना किसी एहतियात बरते। वहीं जब कुछ व्यापारियों के बीच जाकर एक पत्रकार ने ये सब दिखाने की कोशिश की तो उन्हें एक के बाद एक कई धमकियां आने लगी। एक तरफ जहां सरकार कोरोना बीमारी के प्रति गंभीर होने का दावा करती है, वहीं ये तस्वीर उन दावों पर पलीता लगाने का काम कर रही है। पिछले 23 जुलाई को हम लोगों ने एक न्यूज़ पब्लिश किया था, उसमें ये दिखाया गया था कि क्वारंटाइन सेंटर्स का खाना कहाँ पे बन रहा था। वो एक फुटपाथ के ऊपर बन रहा था, जहाँ पे कोई भी हेल्थ के गाइडलाइंस नहीं माना गया था। ना फेस पे मास्क था, ना हाथों पे ग्लव्स थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुआ था। जब न्यूज़ पब्लिश हुआ उसके बाद हमारे एडिटर्स को थ्रेट कॉल्स आना शुरू हो गया था। थ्रेट कॉल्स इस तरह आने लगे कि हम लोग मजबूर होके हम लोगों ने एक केस फाइल किया। बाद में डिप्यूटी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम लोग एक रिटन कंप्लेन भी दी थी। इंडिया लाइव 24 के लिए सिलचर से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट।
सिंगरौली के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन का फरमान जारी किया था, जिसके चलते जगह जगह चौराहे पर सिंगरौली पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आए। उधर से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग की गई, साथ ही मास्क लगाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं बिना किसी काम के घूमने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई। इंडिया लाइव 24 के लिए सिंगरौली से सुनील कुमार पनिका की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के डूबाटोटा में एक जवान पर नाबालिग बच्ची से रेप करने का आरोप है। इसी के चलते आदिवासी महासभा और AISF ने आरोपी जवान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिसमें आरोपी को फांसी देने की मांग की गई। इसी के चलते पूरे जिले को भी बंद कर दिया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और सरकार का पुतला भी दहन किया गया। डूबाटोटा में महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। CRP के जवान के बाद क्वारंटाइन में रहा, वो रहने के बाद वहाँ से निकल के वो इस टाइप का दुष्कर्म किया गया है। उसके खिलाफ हम लोग उसके विरोध में आज सुकमा जिला में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, आदिवासी महासभा की तरफ से हम लोग बंद का ऐलान किए थे और आज इसके समर्थन में पूरे सुकमा जिले के सभी व्यापारी एवं तमाम यहाँ के नागरिकगण बंद का समर्थन दिए हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए सुकमा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। पटना के भोजपुर जिले में सरकारी हैंडपंप उखाड़ने को लेकर हुए विवाद में चचेरे भाइयों ने अपने ही भाई की पीट कर हत्या कर दी। घटना शाहपुर थाने के बहोरनपुर OP के लक्ष्मणपुर गांव की है। मृतक की उम्र 22 साल है और नाम ओम प्रकाश रजक है। वहीं मृतक के भाई राजेश रजक की पत्नी समेत 3 लोग जख्मी हैं। आरोपियों के नाम उपेंद्र रजक, निर्मल राकेश, शानू विकास और श्री राम रजक बताए जा रहे हैं, जो घटना के बाद से ही फरार हैं। उधर पुलिस भी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पहले से विवादित चल रहा था, उसमें जो कि हम अपना चापाकल हमारा हिस्सा में था, वो कबार गलाने के लिए दूसरे जगह कबार रहे थे और इसी में बोल रहे थे ना कि काहे कबारा काहे बुझी किया, तो हम कहनी कि हमारा हिस्सा में जमीन बा, कल बा, हमारे बिगड़ल बा करके गाड़ी के बा। तो वही पर फाइट से मारे लगा लोग, मेहरारू के मार दिए लोग, हमारा के मार दिए लोग, भाई के जान ले और नेटी चढ़ उड़ के ईंटा से पत्थर से मार दिए। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। करनाल के निसिंग में सड़क पर झाड़ियों में एक महिला का शव मिला। शव की शिनाख्त करने पर पता चला कि महिला सदर बाजार करनाल की रहने वाली है। परिजनों ने महिला के पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि महिला का पति उसके साथ मारपीट करता था। हमें यही पता चला, उसके जेठ ने बताइए करनाल के बीच में और इसके निशन के बीच में तुम्हारी लड़की की हत्या हो चुकी है। इस वजह उसके जेठ का फोन आया था, तुम्हारी बहन की ना ऐसे ना डेड बॉडी पड़ी है वहाँ पे, देख लो जाके। फिर मेरे भाई गया वहाँ पे पता करा ऐसे ऐसे बात होगी है। तो उसके आदमी ने, नंदों ने, ससुर ने, सब ने करी, उसके ससुराल वालों ने। कल वही ले गया था उसको? हाँ जी, वही ले गया था अपने साथ ही। इतना ही नहीं, मारपीट की वजह से वो कई बार ससुराल छोड़कर मायके भी आई थी। अभी तो पुख्ता जानकारी ये नहीं प्राप्त हुई किसने हत्या किया, लेकिन ये पक्का पता है उसका पति उसको बेला फुसला कर लेगा कि निसंग में हमने किराया वगैरह लेना है, तू मेरे साथ चल। झगड़ा चल रहा था दोनों के? हाँ, झगड़ा चल रहा था। वो हमारे पास भी आए थे पंचायत के लिए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जिस अभियोग के ऊपर अभियोग अंकित किया गया है, जिस कथन के ऊपर अभियोग अंकित किया गया है, जो अब आगे भी जो भी सूचना बार बार कोई आगे नई तफ्तीश में कोई नया क्लू आएगा तो वो भी ऐड किया जाएगा। जो हम इसकी जो परिजन है, ऐसा मतलब किसी ने भी जो जघन्य अपराध किया है उसको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट।
इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।